वेलकम बैक। क्रिकेट की बात करते हैं। व्हाइट बॉल क्रिकेट में पाकिस्तानी परचम सरबुलंद हो गया है और अगर कहा जाए कि नवंबर में पाकिस्तान की टीमों ने मुख्तलिफ सीरीज और इवेंट्स में फतुहात हासिल किए हैं तो कहना यह गलत नहीं होगा। रावलपिंडी के मैदान पर शाहीनों ने लंकन टीम की एक न चलने दी और ट्रायंगुलर सीरीज के फाइनल में कौमी टीम ने श्रीलंका को 6 विकेटों से मात दे दी है। बहुत खुश है चेयरमैन पीसीबी भी, और पीसीबी के साथ साथ जो क्रिकेट के शायकीन है वो भी बहुत खुश है कि पाकिस्तानी टीम परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही है। ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज को शानदार परफॉर्मेंस पर प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज करार दिया गया है। और बाबर आजम की बात करें, बाबर फैंस की बात करें तो एक और रिकॉर्ड बाबर ने अपने नाम किया है। पाकिस्तान की जानिब से T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा 60 कैचेस पकड़ने का नया रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किया है। तो इसी सब पर हमने बात करी। आप इतने खुश हैं कि इस रिकॉर्ड के ऊपर, तो याद रखें कि रिकॉर्ड कहीं और भी वो बना रहे हैं। ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर भी रिकॉर्ड बना रहे हैं। टॉप एंड बॉटम दोनों जगह पे रिकॉर्ड इसी पर हम बात करेंगे जी। सैयद मोहम्मद उवैस हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उवैस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप दोनों? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे ये जो इतनी खुशी है क्रिकेट शायकीन की खास तौर पर, क्या कहेंगे? हमने जिस तरीके से सीरीज जीती है और अगर ख़ास तौर पर हम नवंबर की ही बात करें, जिस तरह से हम मुख्तलिफ इवेंट्स और सीरीज़ में उम्दा कारकर्दगी दिखाते रहे हैं, क्या कमेंट करेंगे? हाँ, देखिए एक अच्छी बात है। पाकिस्तान ने, अगर आप स्टार्ट करें, पाकिस्तान ने हांगकांग सिक्सर्स भी अपने नाम किया था। उसके अलावा एशिया इमर्जिंग कप जो था कतर के अंदर, वो भी अपने नाम पाकिस्तान ने किया। साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी। पर पाकिस्तान ने ट्राई नेशन सीरीज के अंदर भी एक बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखा कर ट्राई नेशन अपने नाम की। तो अच्छी चीजें तो पाकिस्तान के लिए चल रही है और अच्छी बात है, क्योंकि वर्ल्ड कप बिल्कुल आपके सर पे इस वक्त खड़ा हुआ है। शायद 60-70 दिन रह चुके हैं वर्ल्ड कप के लिए। और प्रिपरेशंस की बात करें तो अच्छी बात है कि आपको इस सीरीज से पहले एक अच्छी प्रिपरेशंस मिल चुकी हैं। इसके बाद आपने 2 सीरीज और खेलनी है वर्ल्ड कप से पहले। एक श्रीलंका के अंदर, श्रीलंका में जाके वो अच्छा हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनसे बात की है। और एक जोन सी आपको पता है ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान आकर खेलनी है। तो एक अच्छी आपको कहीं ना कहीं ये चीजें, पाकिस्तान की कॉम्बिनेशंस वगैरह भी हमने देखे। अब बहुत सी चीजों के ऊपर अभी बात होती है कि शायद पाकिस्तान बैटिंग ऑर्डर के अंदर तब्दीली की जरूरत है, और वो नजर भी आता है कि कुछ ना कुछ प्लेयर्स यहाँ पर तब्दील होंगे। अगर इस पर ट्राई नेशन की बात करूं तो साहिबजादा फरहान की परफॉर्मेंस की बात करें, बाबर आजम की परफॉर्मेंस की बात करें, लेकिन उसके अलावा पूरी ओवरऑल टीम की बात करें, यहाँ तक परफॉर्मेंस की बात करने से पहले जरा बताइएगा, जो ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज है वो रीस्केड्यूल हुई है, आपको होती हुई दिखाई दे रही है वर्ल्ड कप से पहले? देखिए उनकी कोशिश तो पूरी अभी तक, क्योंकि ऑफिशियल ऐसा स्टेटमेंट तो अभी आई नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और अपना ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। लेकिन आई फील कि शायद हो जाएगी, क्योंकि जिस वक्त एक, अगर आप ऐसे क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा जो टॉप टियर टीम्स होती हैं वो देखती हैं कौन सी टीम अच्छी परफॉर्मेंस के अंदर रिदम में इस वक्त चल रही है। और पाकिस्तान ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस ओवरऑल दिखाई है। तो ज्यादातर टीम्स की कोशिश होती है कि इन टीम्स के साथ हम खेल सकें। और एशियन कंडीशंस के अंदर, क्योंकि आपने जाके इंडिया में ही खेलना है वर्ल्ड कप, तो इससे बेहतर कोई कंडीशन उनको मिलेगी नहीं। जब पाकिस्तान, क्योंकि एक अच्छी फॉर्म के अंदर पाकिस्तान टीम उनको नजर भी आ रही है और उनको पता है कि यार हाँ ये टीम तगड़ी है, जिसको टफ टाइम हमें भी देगी, हम भी इनको टफ टाइम दे सकते हैं। अपनी जो भी अपना स्क्वाड होता है उसको हम टेस्ट कर सकते हैं इनके खिलाफ। तो मुझे जहां तक लगता है कि ये हो जाएगा। लेकिन वही बात है कि जितनी स्ट्रॉन्ग लाइजनिंग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है और होती है, और खास करके जो इंटरनेशनल रिलेशंस होती है, वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लॉबिंग इसके ऊपर काम कर रही है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपने श्रीलंका वाली जो मैं बात कर रहा था कि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज आपके लिए थी कि श्रीलंका में जाके आप उनके खिलाफ खेलें, क्योंकि आपके ज्यादातर प्लेयर्स पाकिस्तान में जो इस वक्त खेल रहे हैं वो उन कंडीशंस में नहीं खेले। और आपकी एक अच्छी बात है कि आपने सारा का सारा टूर्नामेंट खेलना श्रीलंका में 2 विकेट्स के ऊपर। अभी जो रिसेंट फीमेल वर्ल्ड कप भी हुआ तो उसमें आप देखें स्पिनर्स को ज्यादा वहां पर फायदा हो रहा था, क्योंकि स्पिन विकेट होती है, स्पिन डोमिनेटिंग विकेट होती है, आसान नहीं होने वाला। तो अच्छी बात है कि आपने एटलीस्ट वर्ल्ड कप से पहले आप वहां पर एक सीरीज खेल रहे हैं श्रीलंका के अंदर T20 की। और एक अल्लाह करे कि पाकिस्तान टीम, एक चीज तो हमें समझनी पड़ेगी ऐसा फैंस, मुझे पता है कि रट तो मैंने भी लगाई, सबने लगाई कि जी हमें फ्लैबॉइंट क्रिकेट चाहिए, हमें हाई एग्रेसिव क्रिकेट चाहिए, हाई स्कोरिंग गेम चाहिए। ठीक है, मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड है, वो इंडिया के अंदर आपको स्कोर नजर आएगा। लेकिन जब आप श्रीलंका विकेट्स की बात करते हैं जहां पर पाकिस्तान ने T20 खेलना है, वहां पर वो नजर नहीं आपको आएगा, क्योंकि वहां पर स्पिन ज्यादा डोमिनेट करेगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि पाकिस्तान का खास करके ओपनिंग डिपार्टमेंट जिसमें साहिबजादा फरहान है, यही परफॉर्मेंस की बात पर ही वापस आ जाता है। वैस छाए रहे साहबजादा फरहान और मोहम्मद नवाज, बड़ी तारीफ हुई। और जिस तरीके से मोहम्मद नवाज जो हैं वो प्लेयर ऑफ द सीरीज करार पाए हैं, इनकी परफॉर्मेंस पे क्या कमेंट करेंगे? और ओवरऑल वर्ल्ड कप के लिए कौन कौन से हमारे की प्लेयर्स हैं हमारे पास?
मैं नवाज पे अगर बात करूं तो मुझे याद है कि मैं क्योंकि खुद भी सकलैन बे के साथ शो करता हूं, जब भी बड़ी ट्रांसमिशंस होती हैं तो सकलैन बे क्योंकि खुद कोच रहे हैं, जिस वक्त आपको याद हो पाकिस्तान टीम ने सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई किया, फाइनल्स के लिए भी क्वालिफाई किया था, बैक टू बैक की बात मैं कर रहा हूँ। नवाज का याद हो आपका जो इंसिडेंट हुआ था उसके अंदर, जिसने विराट कोहली ने उसको फेंटा लगाया था आखिरी ओवर के अंदर, तो उसके बाद एक बहुत से लोगों ने एक बात की थी कि ही इज डन एंड डस्टेड, अब वापस नहीं आएगा, क्योंकि साइकोलॉजिकली इतना प्लेयर उस पर डाउन हो चुका होता है तो बहुत मुश्किल होता है कि वो वापस आए। लेकिन कुछ प्लेयर्स होते हैं, सकलैन भाई मुझे कहते हैं कि उनके बारे में, नवाज के बारे में जब पूछ रहा था मुझसे तो उन्होंने बात की कि कुछ प्लेयर्स होते हैं कि जो कि इन कंडीशंस के अंदर जब वो डाले जाते हैं तो इतना वो स्ट्रांग उनका कमबैक साइकोलॉजिकली होता है कि वो किसी भी मुश्किल कंडीशन के अंदर फिर इतना बड़े दिल के साथ वापस आता है कि वो उसको चैलेंज लेता है। नवाज को मैंने इसी चीज पे देखा, चाहे विद द बॉल की बात कर लें, विद द बैट अप डाउन दी ऑर्डर कर लें, आखिरी जो ये ट्राई नेशन के फाइनल से पहले मैच की बात मैं कर रहा हूँ उसके अंदर भी आपको पता उसके बड़े वाइटल 25-26 रन थे 13-14 गेंदों के अंदर, उसकी विकेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट थी। विद द बॉल फील्ड एक आपके पास ऐसा कर सकते हो, डाउन दी ऑर्डर मिडिल ऑर्डर के अंदर लेके आ सकते हो, वो आपके लिए इनिंग्स बिल्ड भी कर सकता है, एग्रेसिव भी खेल सकता है। उनकी शॉट्स को आप देख लें, उनकी बॉलिंग ग्रिप को आप देख लें, खास करके लेफ्ट आर्म जो उनको ब्रेक मिल रहा है, बॉल अंदर लेके आ रहे हैं राइट आर्म बैट्समैन के लिए, दैट शोज कि वो कितना कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, साइकोलॉजिकली कितना वो साउंड और स्ट्रांग हो चुके हैं। आपने साहबजादा फरहान की बात की, देखें एक अच्छी बात है कि आपके पास एक ऐसा प्लेयर मौजूद है ओपनिंग के अंदर जो कि एग्रेसिव है, वो बाउंड्रीज क्लियर करना जानता है, लेकिन बाउंड्रीज क्लियर करते हुए शायद वो एक चीज भूल जाते हैं, वो है रोटेशनल पॉलिसी कि आपने रोटेट द स्ट्राइक भी करनी है। मैंने कहा ना कि जिस वक्त वो आउट होके जा रहे होते हैं तो आप उनका स्ट्राइक रेट देखें तो कोई इतना अच्छा इंप्रेसिव स्ट्राइक रेट नहीं होता, क्योंकि आपने रोटेशनल पॉलिसी नहीं है। जब आप श्रीलंका खेलने जाएंगे तो आपको रोटेशन ऑर्डर के अंदर जरूर, मैं कहता हूं कि जैसे उस्मान खान है विकेट कीपर बैट्समैन जरूर है, लेकिन जितना भी उन्होंने अभी परफॉर्म किया है इस ट्राई नेशन सीरीज के अंदर, पैचेस के अंदर उनको बैटिंग मिली है, 33 किया 30 किया, अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने किया, जो कि उनको कॉन्फिडेंस देगा, उनकी फिटनेस बड़ी बेहतर हुई है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि जब आप थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, जहां पर आपने फखर जमान को जिस पोजीशन पे सुपत खिलाया हुआ है, फॉर मी फखर जमान चौथे नंबर का तगड़ा प्लेयर है, आप शायद उसको जॉब रोल एक दे रहे हो ऐसा फिनिशर पे वो नहीं सरवाइव करेगा। जो उसका जॉब रोल चौथे नंबर पर अगर आप देना चाहते हैं वो एक अच्छा जॉब रोल है जहां पर वो स्पिनर्स को काउंटर कर सकता है, तो छोटी मोटी एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। वैसे देखने वाली बात है कप्तानी के ऊपर क्या बनता है, क्योंकि कप्तानी पे आपको पता बहुत ज्यादा बात हो रही है कि शायद कप्तान चेंज होगा नहीं होगा। अगर करना ही है तो मैं चाहता हूं कि फिर आप अभी से डिसीजन लें, ये ना करें कि वर्ल्ड कप के 10-15 दिन 20 दिन पहले आप डिसीजन लें जी कप्तान अभी भी हो सकती है, सारा का सारा साइकिल डिस्टर्ब कर देगा। बहुत लेट नहीं हो चुका? बहुत कम दिन रह गए हैं वर्ल्ड कप में। पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है अभी भी उस दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक सहाफी ने उनसे सवाल किया था सलमान अली आगा से शादाब खान का, कि शादाब खान का कमबैक आप कैसा देख रहे हैं। बात तो बार बार लोग, जैसे मैंने कहा ना कि इट्स अनऑथेंटिक है, हर जगह से तो बात होती है कि जी शादाब खान शायद वापस कप्तान पाकिस्तान टीम में। देखें मैं इस चीज पे कोई दो राय नहीं है कि अगर शादाब की बात करें, ही इज वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स ऑफ पाकिस्तान, उसके सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैचेस भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप ज्यादती किस सेंस में करोगे? अगर आप उसको उठा के पाकिस्तान टीम में लेके आते हैं, ऐसा कप्तान भी लेके आता है, ऐसा प्लेयर भी लेके आते हैं, उसने सबसे पहले अपनी जो मैच फिटनेस है उसको उसने साबित करना है कि यार हाँ मैं मैच फिट हूँ, मैं साइकोलॉजिकली फिट हूँ इस बड़े टूर्नामेंट के लिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा गैप उनके आ चुका है क्रिकेट के अंदर। उन्होंने रेगुलर बेस पे बड़ी क्रिकेट नहीं खेली, डोमेस्टिक तो अभी एक दो शायद उन्होंने मैचेस खेले, लेकिन रेगुलर बेसिस पर उन्होंने कोई क्रिकेट इतनी नहीं खेली, ना उन्होंने T20 इतनी खेली है। तो जो लड़के इस वक्त पाकिस्तान टीम के अंदर है, पाकिस्तान टीम के डगआउट के अंदर बैठे हैं, आप उनके साथ जाती करते हो एक बंदे को बाहर से लाके, तो इस चीज पे पाकिस्तान क्रिकेट को शायद सोचने की बात है। लेकिन मैंने कहा ना कि ऑफिशियली जब तक कोई चीज आए ना, पता कोई नहीं होता, शायद 10 मिनट बाद ही ऑफिशियल कोई चीज आ जाए। टीम भी सरप्राइजेस देती है और मैनेजमेंट भी दे देती है। अच्छा अवैस, ये जो सरप्राइज हमें बाबर की जानिब से मिल रहे हैं उस पर भी जरा बाबर फैन जागे। इससे पहले कि हमारा जो है वक्त खत्म हो जाए, बताइएगा जरा, कमेंट कीजिएगा, बाबर रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहे हैं। देखिए रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तो बाबर आजम के हैं। मैंने कहा ना कि एक बड़े प्लेयर हैं, आप उनके ऊपर तनकीद तो नहीं, तनकीद किस सेंस में समझ नहीं आती। वनडे क्रिकेट के अंदर तो उनके रिकॉर्ड है, लेकिन जब आप T20 की बात करते हैं तो उनके रिकॉर्ड थोड़े से अच्छे नहीं है। जो T20 की बात करोगे, T20 वर्ल्ड कप सर पे आपने मिड ऑर्डर के अंदर बैटिंग करनी है, वाला तो अच्छा है। नजर आ रहे,
उसके अंदर स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वैरस अगर रिकॉर्ड्स की बात करूं तो अच्छी बात है कि इंप्रेसिव है, आपने कैचेस भी बहुत अच्छे पकड़े, दैट शोज के आपने अपनी फिटनेस पे भी काम किया हुआ है, जो ग्राउंड की फील्डिंग होती है। बैटिंग की बात करें थोड़ा सा ज्यादा रिलैक्स नजर आया जब उन्होंने 33 रन किए और वो डिफरेंट मोड गेम के अंदर आपको बाबर आजम नजर आए थे। लेकिन फिर मैंने कहा ना कि T20 का अगर मैं ट्रैक रिकॉर्ड निकालता हूं तो उसमें बाबर कहीं ना कहीं आपको स्ट्रगल करते हुए जरूर हाँ, नजर आते हैं। लॉन्गर फॉर्मेट में सूट करता है, लेकिन यू नेवर नो, बड़ा नाम है, शायद अच्छा परफॉर्म करे। चलें, उम्मीद पे दुनिया कायम है। बहुत शुक्रिया। सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद थे, क्रिकेट पर हम बात कर रहे थे। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे।